नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों और ऑल द टीम, ऑल द माय मेंबर्स। ये जो ग्रुप है आवर कल्चर एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर में जो भी चल रहा है तो वो अपडेट आप देख सकते हैं, जैसे कि जैविक खेती। तो जैविक खेती के बारे में ये बहुत लाभदायक सेशन है। तो वैसे जैविक खेती में अलग अलग तरीके से हम जीवामृत, पंचगव्यम, गजामृत इसमें हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उसका एप्लीकेशन इसमें बताया गया है। तो जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जीवामृत। जीवामृत इज़ अ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड, मतलब ये जो ऑर्गेनिक कॉन्सेंट्रेशन बनाया है, तो इससे हमारे जो सॉइल के जो जीवाणु है तो उनको बढ़ावा मिलता है। ये जीरो बजट फार्मिंग में भी यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो जीवामृत है तो इसमें बहुत सारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो बुरसी रहती है, फंजाई, एक्टिनोमेट, अदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल रहते हैं। इसके छिड़काव से हमारे खेत में बहुत सारे गतिविधियाँ होती है। उसका ये जो जीवामृत है, तो ये जो हम जैसे कि काऊ डंग, उसके बाद यूरिन, पल्स फ्लावर और जागरी पानी किसे बनाते हैं। इसमें हम हेल्थी सॉइल भी लेते हैं। तो इस वजह से जो हमारा जो गुड़ रहता है तो उसमें शुगर प्रेजेंट रहता है। तो इस वजह से जो एनर्जी जो रहती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी लगती है तो उससे उनको मिलता है। जो पल्स फ्लोर है तो नाइट्रोजन बढ़ावे के लिए काम आता है। उसके बाद जो काउडंग है तो उसमें और यूरिन में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं। इससे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सॉइल के बेनिफिशियल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको बढ़ावा मिलता है। ये जो हमारे जितने भी खेती के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको बढ़ावा मिलाता है। इसके बाद जो जीवामृत है तो हम उससे बहुत सारे बेनिफिट हमारे क्रॉप को भी मिलते हैं। इस तरह से जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मूलेशन हम तैयार करेंगे तो इसमें हम देखेंगे जो उसका प्रिपरेशन है तो कैसा करना चाहिए। तो जीवामृत बहुत ही सिंपल और सादा है। जैसे कि हमारे खेत में गाय माता और बफेलो रहती है तो उनके काऊ डंग से और काऊ यूरिन हम यूज़ करेंगे। बेहतर है कि आप काऊ डंग और काऊ यूरिन ही यूज़ करें, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके साथ हमको जो मटेरियल लगते हैं तो उसमें जो पल्स फ्लावर, जो कोई भी मूंग का और पल्स फ्लावर है, जैसे कि आटा हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो गुड़ है, गुड़ भी अच्छे क्वालिटी का यूज़ करना है। इसके बाद जो हेल्थी और वर्जिन सॉइल, जो जो भी हमारी मिट्टी है तो हेल्थी सॉइल होना चाहिए, ना कि जहाँ पे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूज किया है वहाँ की सॉइल ना यूज़ करें। उसमें जैसे कि प्रिपरेशन करते वक्त जो वाटर है तो वाटर, काऊ यूरिन एंड डंग, जो हमारा जो गौमूत्र है यूज़ करने वाले हैं वो ताज़ा होना चाहिए। जो पल्स फ्लोर वो भी ताज़ा होना चाहिए। जैगरी जो हम गुड़ यूज़ करते हैं तो जो जितना भी क्वांटिटी है वो अच्छे से जमा करें। इससे क्या होगा कि ये जो बहुत सारे जो मटेरियल है वो बहुत कम कॉस्ट के हैं तो इजीली हमें कहाँ पे भी मिल जाएंगे। अब जीवामृत कैसे बनाना है तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए उसका प्रोसीजर हम देखेंगे। जैसे कि फ्रेश वाटर 200 लीटर टैंक में लेना है। उसके बाद उसमें 10 केजी काऊ डंग, उसके बाद फ्रेश काऊ यूरिन 10 लीटर, जागरी 2 केजी और पल्स फ्लावर 2 केजी, और उसमें 100 150 ग्राम हेल्थी और वर्जिन सॉइल डालना है। उसके बाद जो ऑल द हमारा जो सब मटेरियल है तो एक प्लास्टिक डर में 200 लीटर पानी में अच्छे से घोलना है। उसको अच्छे से मिक्स करके जो हम यूज़ करेंगे जो वुडन स्टिक, स्पेशली जो हमारा जो वुडन स्टिक रहता है जो लकड़ी का बनता है वही यूज़ करें, वो भी क्लीन होना चाहिए। उसके बाद वो जो ड्रम है तो प्रिपरेशन के बाद वो शेड में रखना चाहिए। वो शेड में रखने के बाद उसको अच्छे से तरीके से उसको जो उसका मुंह है उसको ढक के गनी बैग और कॉटन क्लॉथ जो अवेलेबल है उससे ढक के रखना चाहिए। उसके बाद वो 5 और 10 मिनट दिन में 2 बार और 3 बार उसको अच्छे से घुल के मिला के हिलाना चाहिए। और जो वुडन स्टिक जो यूज़ करेंगे उससे वो अच्छा मिक्स होना चाहिए। उसके बाद जो जीवामृत जो रेडी रहेगा तो 5 to 7 डेज वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद 7 दिन के बाद मैक्सिमम माइक्रोबियल एक्टिविटी हमको मिलेगी। तो ऐसे प्रकारे जो हमारा जीवामृत है वो तैयार हो जाएगा।
सो 5 से 7 दिन में वो आप यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया तरीका है। सो इजीली तुम आप तैयार कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जीवामृत। सो जीवामृत हमने बना लिया, बहुत सारे यूज़ करके घटक हमने यूज़ करके बना लिया, तो उसका एप्लीकेशन कैसा करना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि वो कैसे अप्लाई किया जाए। तो हम उसको पानी के थ्रू, उसके बाद छिड़काव, और जो हमारे हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप है इस तरीके से हम भी दे सकते हैं। तो उसका एक्यूरेट डोज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जीवामृत हम 500 लीटर पर हेक्टर, जैसे कि जो हम पानी के दे रहे हैं तो 500 लीटर पर हेक्टर इरिगेशन वाटर हमको देना चाहिए ट्वाइस इन अ मंथ, मतलब हर महीने में 2 बार आप दे सकते हैं। एंड उसमें क्या है कि आपके नीड बेस, जैसे कि आपको जैसी ज़रूरत है वैसे भी आप दे सकते हैं। उसके बाद जो छिड़काव है फोलियर स्प्रे, तो इसमें 5%, मतलब जो हमने जब अभी झाड़ ट्रांसप्लांट हो गए हैं उस टाइम हम उसको 5%, उसके बाद 25 डेज के बाद सोइंग के बाद, और आफ्टर 10% फोलियर एप्लीकेशन। सो इस तरीके से हम दे सकते हैं। उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप है उसको हम 2 से 5 लीटर पर प्लांट दे सकते हैं। तो जीवामृत के फायदे, जीवामृत में बहुत प्रकार के उपयुक्त जीवाणु रहते हैं। वो ज़मीन को और उपजाऊ और ज़मीन के पोषक तत्व बढ़ा देते हैं। वैसे ज़मीन के न मिलने वाले पोषण तत्व हमारे फसल को भी मिला देता है। इस तरह ये बहुत सारे फायदा हमारे जीवामृत का होता है। वैसे ही जीवामृत का गंध विकर्षक रूप में काम करता है, जिससे इंसेक्ट पेस्ट रिपेलेंट की तरह काम करता है। इंसेक्ट पेस्ट हमारे फसल के पास नहीं आते हैं। ये बहुत सारे बेनिफिट हमारे जीवामृत के होते हैं। सो आल्सो इसमें जो है कम रेट में भी हम तैयार कर सकते हैं। सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and comment on below chat box. Thank you.